एक पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ होटल में है। वह तुरंत वहां पहुंचता है। कमरे में आहट सुनते ही पत्नी स्थिति समझ जाती है और अपने साथ मौजूद आदमी को खिड़की से कूदने के लिए कहती है। आदमी नीचे देखकर डर जाता है और हिचकिचाता है। बिना ज्यादा सोचे पत्नी उसे जबरदस्ती नीचे धक्का दे देती है। जब वह आदमी जमीन पर निश्चल पड़ा दिखाई देता है, तब पत्नी खिड़की बंद कर देती है। कुछ देर बाद पति कमरे में आता है। बाहर से चीख सुनाई देती है, लेकिन कमरे में केवल पत्नी मौजूद होती है। पत्नी उसे गले लगाकर स्थिति को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। तभी पति की नजर बिस्तर पर पड़ी एक पुरुषों की बेल्ट पर जाती है, जो उसकी नहीं होती। पत्नी उसे तोहफा बताकर बात संभाल लेती है। लंबे समय से अकेला रहा पति उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। जब पति नीचे जाता है तो वह आदमी होश में आ जाता है और अचानक उसे पकड़ लेता है। वह खुद को पत्नी का बेटा बताने लगता है और उसे माँ कहकर पुकारता है। आसपास मौजूद लोग स्थिति को समझ नहीं पाते। सबको लगता है कि आदमी का दिमाग गिरने से खराब हो गया है। उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाया जाता है। घर लौटने के बाद पति पत्नी से अलग रहने का फैसला करता है। शादी से पहले हुए समझौते के अनुसार धोखा देने वाले पक्ष को घर छोड़ना होता है। पत्नी बार बार माफी मांगती है और वादे करती है कि वह फिर कभी उस आदमी से संपर्क नहीं करेगी। पति उसे साफ शब्दों में घर छोड़ने को कह देता है और तलाक की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी दौरान पता चलता है कि वह आदमी मानसिक रूप से असामान्य व्यवहार कर रहा है। वह लगातार माँ को पुकारता है और एक महिला का नाम लेता है जिसे कोई नहीं जानता। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि गिरने के कारण उसकी सामाजिक समझ 6-7 साल के बच्चे जैसी हो गई है, लेकिन उसकी गणनात्मक क्षमता असामान्य रूप से तेज हो गई है। परिवार उस नाम की जांच करता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होता। यह भी पता चलता है कि वह आदमी हाल ही में एक प्रभावशाली परिवार के घर गया था। इससे दोनों परिवारों के बीच पुराना टकराव फिर से सामने आता है। उस आदमी का मानना होता है कि उसी परिवार के किसी व्यक्ति ने उसकी माँ को उससे अलग किया है। कहानी आगे एक किताब और दूसरे संसार की अवधारणा की ओर बढ़ती है। एक कंजूस बूढ़ी औरत बिजली पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए गर्मी में भी वह पंखा नहीं चलाती थी और अपने पति से कहती कि हाथ वाले पंखे से काम चला ले। बूढ़ा आदमी थोड़ा ठंडा पानी पीकर राहत पाना चाहता था, लेकिन उसी समय वह फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बूढ़ी औरत घबराकर आपातकालीन सेवा पर फोन करने के लिए मोबाइल लेने दौड़ी, पर एम्बुलेंस की लागत सोचकर पीछे हट गई और दरवाजा खोलकर हवा आने देने का फैसला किया। लेकिन दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते वह खुद भी बेहोश हो गई। तभी एक पड़ोसी तरबूज लेकर आया। उसने देर तक दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर अंदर गया तो घर में बहुत गर्मी थी और फर्श पर बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों गिरे पड़े थे। पड़ोसी ने तुरंत आपातकालीन सेवा को फोन किया और दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि हीट स्ट्रोक के बाद भी वे पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। औपचारिकताएं पूरी होने पर पड़ोसी ने बूढ़ी औरत से कहा कि अब उसे कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। थोड़ी देर भी बूढ़े की जान ले सकती थी, लेकिन बूढ़ी औरत भड़क उठी और कहने लगी कि जब अस्पताल पास है तो एम्बुलेंस क्यों बुलवाई? इतना पैसा खर्च करना पागलपन है और वह बिल का एक पैसा नहीं देगी। तभी फोन बजा। बूढ़ी औरत का बेटा पड़ोसी का शुक्रिया कर रहा था और माता पिता का ध्यान रखने की विनती करते हुए उसे भुगतान का आश्वासन दे रहा था। ये सुनकर बूढ़ी औरत और नाराज हो गई। बोली, पड़ोसियों के बीच मदद सामान्य है, और फोन काट दिया। पर बेटे ने पड़ोसी से कहा कि वह माता पिता पर नजर रखे। अंत में बूढ़ी औरत ने बिल के पैसे पड़ोसी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद डॉक्टर उन्हें जांच के लिए ले जाने आया, पर बूढ़ी औरत ने कहा कि उसे केवल थोड़ा हरे बीन्स का सूप पीने की जरूरत है। वह जांचों पर पैसा बर्बाद नहीं करेगी और पति को लेकर घर लौट आई। घर आकर उसने चिन्हों वाले कागज जलाकर उनकी राख पवित्र पानी में घोली और कहा कि इससे हर बीमारी ठीक हो जाएगी। बूढ़े ने एक घूंट लिया और तुरंत उल्टी कर दी, पर बूढ़ी औरत ने गलती मानने के बजाय पड़ोसी को दोष दिया कि उसके कारण वे घर से बाहर गए और उसकी भाप में पके बन खराब हो गए। वह उन्हें फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए हरी दागदार जगहें काट दी और जिद की कि उसका पति और पड़ोसी दोनों उन्हें खाएं। थोड़ी ही देर में दोनों के पेट में दर्द शुरू हो गया और समझ आया कि खराब बन खाने से ये हालत हुई है, इसलिए उन्हें फिर आपातकालीन सेवा को फोन करके दोबारा अस्पताल जाना पड़ा। जब वे लौटे तो पता चला कि बूढ़ी औरत ने इंटरनेट से नकली दवाएं मंगवाई हैं। उसने दवाएं ली और जल्द ही उसकी सांस फूलने लगी, इसलिए उसे फिर इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ा। बेटे और बहू को जब यह पता चला तो वे परेशान हुए। बाद में जब वे बिल भरने पहुंचे तो बूढ़ी औरत ने सड़े हुए फलों की एक थैली निकाल ली और जिद करने लगी कि ये वैसे ही होते हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं। उसने अपने पति से कहा कि वह ये फल और ज्यादा खाए, लेकिन थोड़े समय में दोनों के पेट में फिर दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि यह भोजन विषाक्तता है और एक हफ्ते में तीसरी बार हो चुका है। तब बूढ़ा आदमी सहन न कर पाया और सच बता दिया कि उसकी पत्नी फफूंदी लगे फल खा रही थी और वह उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर रोक नहीं पाया। ये सुनकर डॉक्टर गंभीर हो गया और बोला कि फफूंदी लगे फल आर्सेनिक से कई गुना ज्यादा विषैले हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एक हफ्ता और अस्पताल में रहना पड़ेगा। बूढ़ी औरत ये सुनकर डर गई और डॉक्टर से विनती करने लगी कि वह उसे घर जाने दे। कहने लगी कि अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है और वह घर पर ही ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यह जहर का गंभीर मामला है। इसके बावजूद उसने डॉक्टर के जरा से असावधान होने पर मौका देखा और अस्पताल से भाग निकली। घर पहुंचते ही उसका पति लाइट जलाने लगा तो उसने उसे रोक दिया और कहा कि अभी अंधेरा नहीं हुआ, लाइट जलाना बिजली की बर्बादी है। पति ने कहा कि अंधेरे में वह गिर सकती है और उसी पल बूढ़ी औरत फिसलकर फर्श पर गिर पड़ी।